हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पिछला वाले वीडियो में कर रखा था और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके एक बार देख लें। तो चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of a 1 pencil and that of 1 pen. इसका मतलब ये हुआ कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स दोनों को मिला के दोनों का टोटल कितना होता है, ₹50 होता है। और 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. That means कि 7 पेंसिल और 5 पेन का टोटल कितना होता है, ₹46। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, पहला वाला ये और दूसरा वाला 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो इसी को हमें क्या कर निकालना है कि एक पेंसिल का कीमत और एक पेन की कीमत हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का रुपीस तो नहीं पता है, उनकी क्या प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी इक्वल टू ₹X, whereas द कॉस्ट ऑफ ए 1 पेन बी इक्वल टू ₹Y। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्वेश्चंस का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट क्या बोला क्वेश्चन का, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का हमने x लिया है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x, प्लस 7 पेन से एक पेन का हमने y ले रखा है तो 7 पेन का क्या होगा, 7y, इक्वल टू कितना रुपीस बोला गया है, टोटल ₹50 बोला गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, 5x को हम लोग एक साइड रख लेते हैं, बाकी जितने टर्म्स बचता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड क्यों लेके जाते हैं। राइट हैंड साइड में 50 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो प्लस 7y है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -7y। अगेन 5x क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डेट मीन्स कि x इक्वल टू 50 -7y मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। वैसे हम लोग सेकंड पार्ट, अच्छा पहले इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, x और y का हमें इसमें वैल्यू निकालना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि कैसे वैल्यू निकलती है। अगर हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलिए इस बार मैं y का वैल्यू को 0 रख के देखते हैं। ठीक है ना, 0 रफ में फटाफट करके का मैं बता देता हूँ, बाकी कर लेंगे। x इज इक्वल टू 50 -7y डिवाइडेड बाई 5। तो y को मैंने 0 रखा है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कि 50 -7 इंटू 0, y 0 है, डिवाइडेड में 5, तो क्या हो जाएगा, 50 -7 0 = 0 बाई 5, 50 बचेगा बाई 5, तो 5 10 = 50। दैट मीन्स क्या, हमें जब मैंने y को 0 रखा तो हमें x क्या मिल गया, x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू मिली 10 मिल गई है ना। तो वैसे ही अगर मैं y का इस बार 10 रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 मिलेगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमें, 7 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस 5 पेन्स, कितने, 5 पेन्स, एक पेन का y है तो 5 पेन्स का क्या हो जाएगा, 5y, इज इक्वल टू टोटल कितना रुपीस बोला गया है, 46 बोला गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन टेबल की ओर चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन टेबल के लिए वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्या किया था। 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 5y है, राइट हैंड साइड में आके -5y हो जाएगा। सिंस यहाँ पे भी 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू 46 -5y डिवाइडेड में 7। अब फटाफट इसका भी सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। x y रफ में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं फटाफट, है ना। तो y का वैल्यू को हम लोग क्या रखते हैं, -2, तो हमारा x कितना निकलेगा, 46
-5 ऑफ y डिवाइडेड में 7 था, है ना। तो 46 -5 इंटू वाई कितना -2 रखा ना मैंने, तो हो जाएगा 46 -5 टू ज़ा 10 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड में 7। 46 प्लस 10 कितना होता है, 56 डिवाइडेड में 7, तो 7 8 ज़ा 56, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 8 आ गई। वैसे अगर हम लोग सेकेंड में चलेंगे, अगर मैं y को 12 रखूँगा तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। चलिए यही हमारा सॉल्यूशन टेबल हो गया, और जेब्रिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया दोनों सिचुएशन को। अब हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए 1 पेंसिल एंड 1 पेन टू, दैट इज वाई। तो मैंने अपना ग्राफ पेपर ले रखा है। ग्राफ पेपर में मैंने जो हमने निकाला था जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से जो सॉल्यूशन जो टेबल थे, तो वो सॉल्यूशन टेबल को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग फटाफट इसका निकालते हैं। तो पहला x 10 है और y 0 है, तो हमारा x कितना है, 10 और y कितना बोला गया है, y 0 बोला गया ना। तो इसी लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको हम लोग मार्क कर देंगे 10,0, ठीक है। वैसे ही दूसरा पॉइंट कितना बोला गया, -4 है x और y कितना है 10, तो किस में बोला गया है, x में -4 बोला गया ना, तो x ये रहा हमारा, तो x में -4 ये रहा हम लोगों का, और y कितना बोला गया है, y बोला गया हम लोग को 10 बोला गया है ना। तो 10 ये रहा और -4 ये रहा, तो ये पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, -4, 10 फर्स्ट सिचुएशन का। वैसे सेकेंड सिचुएशन का हम लोगों का x कितना निकाले थे हमने, 8 निकाले हैं, है ना, और y कितना निकाले हैं, -2। दैट मीन्स कि हम लोग का x ये रहा 8 और y -2 ये रहा, तो ये हमारा कितना आ गया, 8, -2। वैसे ही जो सेकेंड सिचुएशन है, x कितना बोला, -2 बोला है, y बोला गया है 12, तो x ये रहा, x में -2 ये रहा और y में 12, तो y का 12 हमारा यहाँ पे है सबसे टॉप में, तो ये हमारा हो जाएगा x कितना, -2, -2,12। तो दिस इज अब ये दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा, ठीक है, ताकि हमें कॉस्ट 1 ऑफ पेंसिल एंड 1 ऑफ पेन पता चले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चारों पॉइंट्स को जब मीन्स कि एक सिचुएशन का एक लाइन खींचा और दूसरा सिचुएशन का एक और लाइन डाला, तो मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट में दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकेंड सिचुएशन दोनों का जो ग्राफ में है वो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें से हमें y का वैल्यू कितना मिला, 5, वेयर एज x कितना में मिला, 3 में। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में 3,5, तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट 3,5। x कितना है, 3 है और y कितना है, 5 है, तो हमें ईजिली पता चल गया कि x हम लोगों का 3 और जो y है वो हमें कितना में, 5 में मिला पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है ना। तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल को x एज्यूम किया था, जिसमें से कि ग्राफ में हमारा x कितना आया है, 3, और पेन को हमने y माना था, जिससे कि पेन की वैल्यू कितनी मिली हमें, y = 5। अब इसी को हम लोग फाइनलाइज करते हैं आंसर में। तो आंसर फाइनलाइज करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट 3,5, ठीक है ना। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड द पेन इज इक्वल टू ₹3 एंड ₹5 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट x में 3 और 5 y में मिला था, ठीक है ना। चलिए ये हम लोग का सही आंसर आया है कि नहीं, इसके लिए हम लोग अपने आंसर्स को चेक करते हैं। आंसर को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 बोला था, है ना। तो मेरा एक पेंसिल का ₹3 आया, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, ₹15, है ना, प्लस 7 पेन्स है, तो एक पेन का कॉस्ट हमें 5 मिला है, तो 7 पेन्स का कितना हो जाएगा, 7 5 35, और टोटल कितना रुपीज़ बोला गया था, ₹50 बोला गया था, है ना। तो क्या हमारा 15 + 35 50 आता है, डेफिनेटली आता है। 30 + 10 40 और 5 5 10 = 50। दैट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।